दोस्तों, बारिश में क्या होता है कि कई बार आपको बहुत गर्मी हो जाती है। तो जो ये जितने भी पत्ते हैं जो पीले हो गए हैं, जो मुरझा गए हैं, जिसमें कुछ कीड़े लग रहे हैं, सबसे पहले आपको उसको हटा देना है। तो आज सबसे पहला मेरा काम यही है। अभी इतने सारे पत्ते हटाए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पत्ते हो जाएंगे जो हमारे किचन वेस्ट में जाते हैं। आज का जो वेदर है वो बारिश वाला है। रात में भी बारिश हुई थी, तो मौसम ठीक है, इसलिए अभी काम कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज संडे का दिन है, तो मैं संडे वर्क आपको दिखाती हूँ कि गार्डन में कितने काम होते हैं जब हम ऐसे पौधे लगाते हैं। दोस्तों, संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, पर हमारे लिए जो विशेष काम होता है उसके लिए होता है। जब सभी लोग छुट्टी पर होते हैं तो लेट उठना होता है उनका, और हमारा जल्दी, क्योंकि हमें लगता है आज गार्डन में हम आराम से काम कर पाएंगे। और आज का दिन भी थोड़ा सा साथ दे रहा था, बादल बादल जैसा था, इसलिए काफ़ी कुछ आज काम हुआ है। कुछ झलकियाँ आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, बारिश के मौसम में पानी कहीं नहीं जमना चाहिए, नहीं तो फिर डेंगू की शिकायत हो सकती है। तो आज जैसा मैंने बताया, अभी मुझे बहुत सारे पत्ते हटाने हैं। वीडियो में आपको दिखाऊंगी आगे कि मैंने कितने पत्ते हटाए हैं। ये सारे जो पहले हमने कट किए थे ये भी किचन वेस्ट में जाएगा। गार्डन में इतने सारे काम होते हैं कि हमारा घर के साथ पूरा हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मुझे इतना इंटरेस्ट है कि करना है तो करना है। दोस्तों, जो भी नेचर प्रेमी होते हैं, सुबह सुबह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। काम के लिए तो होता ही होता है, बाकी चिड़ियों की आवाज़, सभी कुछ आप जब छत पर जाते हैं तो आपको दिखाई देता है। सनराइज, सनसेट, सभी को हम इंजॉय करते हैं। जो नेचर के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ हम सब्जियां उगाते हैं, हमारा लाइफ थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता है। नहीं तो बड़े शहरों में लोग लेट से जागना और लेट से उठना, यही उनका टाइम टेबल होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा रहा, गार्डन के कारण कभी हमें लगा ही नहीं कि लेट उठना है। कभी कभार हो जाता है जब ज़्यादा थकान वगैरह होती है, नहीं तो गार्डन में काम करना ही करना है सुबह उठ के, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। जितने भी बीड्स वगैरह हैं अभी बारिश में, सभी आपको हटा देना है। अपने गमले को बिल्कुल साफ़ रखना है, नहीं तो कीड़े वगैरह लगने की समस्याएं होगी ही होगी। ऑर्गेनिक जो गार्डनिंग होता है दोस्तों, हम लोग हमेशा बचाव की ओर ध्यान देते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमने सभी बांसों को लगाकर इसको बांध दिया है जूट की रस्सी से। और ये जो आता है रस्सी, ये भी फ्रेंडली होता है पौधों के लिए। तो इस तरह से आप जब भी लताओं वाले लगाएं तो कोशिश करें सबको बांध दें, क्योंकि बारिश में जब लताएं आपकी नीचे रहेगी, बारिश होगा, बार बार बारिश की पानी होगी, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको मचान बनाना ज़रूरी रहता है। जैसे भी बनाएं, मैंने जुगाड़ किया है, तो आप देखिए मैंने चारों तरफ रस्सियों से बांध दिया है, जिससे कि सभी पौधे उस पर चढ़ गए हैं। बीच में थोड़ा सा हमने ये नेट भी लगाया है, जो वेजिटेबल्स का नेट होता है, टूट रहा है जगह जगह से, पुराने वाले हैं। और उधर पिजन वाला नेट जो था वो हमने बांध दिया। तो आप गार्डनिंग में जुगाड़ भी करते हैं, कुछ पाइप वगैरह ऐसे हों आपके जो काम हुए हैं, उसको भी आप बांध सकते हैं। तो इस तरह से आपको, ये देखिए हमारे पर्दे के रॉड थे, तो हमने सबको यूज कर लिया। गार्डन में हमारे बहुत काम आ जाते हैं, जो पुरानी चीज़ें भी होती है, जो देख सकते हैं ये भी पर्दे का रॉड है। तो ऐसे करके हमने एक अच्छा सपोर्ट दे दिया है। आप सपोर्ट ज़रूर दें जब भी आप पौधे लगाएं।
ये हमारी अंगूर की बेल है, इसे भी सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह से हमारा बेलों का है दोस्तों। इस साइड भी हमने बनाया है और आप देख सकते हैं, ये हमने आपको दिखाया था। फिर देखिए कितने ज़्यादा बरबट्टी हो गए, इसका हमने वीडियो डाला था। ये मौसम अच्छा रहेगा तो आप खूब अच्छा आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर जो छोटे छोटे थे देखिए सारे बड़े हो गए, तो आज इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। इसी तरीके से बैगन वगैरह आ रहे हैं और करेले वगैरह हो रहे हैं। तो इधर भी हमने छोटा सा ही जुगाड़ किया है, चारों तरफ डंडे बांधकर रस्सी बांध दिया है। अब इस रस्सी में जूट वाली रस्सी बांधकर चारों तरफ सबको सपोर्ट दे दूंगी। दोस्तों गार्डनिंग जब हम करते हैं इतने सारे काम होते हैं तो कुछ काम छूट जाता है, कुछ रहता है। देखिए मिट्टी के गमले, थोड़ा सा पैर लगा टूट गए, तो ये सब गार्डन में चलते रहता है, कभी चोट लग जाते हैं। हमारी घिया की बेल इधर है तो हमने रस्सी लगा दिया है। इसमें भी ये पत्तियां जो अभी मैं बता रही थी ये पीली हो रही है, तो इसे भी मैं कट कर दूंगी। आज मेरा यही उद्देश्य है कि जितनी भी पत्तियां, खरपतवार जितना हो सके हम उसे क्लियर कर दें। दोस्तों कई बार देखिए तोड़ी की पत्तियां ऐसी हो जाती है तो इन्हें आप हटा ही दें, ये ख़राब हो जाता है। कई बार सीड ख़राब आ जाते हैं, जो भी रीज़न हो। तो देखिए इसमें जो इस तरह की पत्तियां हैं इस सभी को मैं काट दूंगी। आप भी इसे न रखें, इसमें फल बहुत मुश्किल से लगता है। देखिए दोस्तों ये ग्रीन वाला जो साग है ये सब मैंने जड़ से ही हटा दिया है। कहीं में देखिए कीड़े भी लग रहे हैं, बारिश में कीड़े भी लगते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बारिश में साग बोला जाता है नहीं खाने के लिए। और इसमें देखिए ये कर्मी का साग हमने लगाया था, ये पानी में भी हो जाता है। ये छोटी छोटी डंडियां मैंने लगाते हुए दिखाए थे, जिसमें देखिए कितने पत्ते भर गए। और ये बैगन के जो हमने सीड लगाए थे वो देखिए बड़े हो गए, तो अब इसे ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ गया है। और ये सारे आप देख रहे हैं ये टमाटर के हैं। तो इस तरह से हमारा जो संडे वर्क है, आप देखिए भिंडी थोड़ा सा छूट गया है तो बढ़ गया है। भिंडी में बहुत ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है इसमें मॉर्निंग गिलोय, देखिए मॉर्निंग गिलोय आ गया था, इसमें फूल भी खिलने वाले थे। लेकिन मॉर्निंग गिलोय का क्या होता है कि आपका कोई पौधा को बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे जकड़ लेते हैं। ये पौधा गिर रहा था तो मुझे इससे हटाना पड़ा। तो इस तरह से मॉर्निंग गिलोय भी अगर आपके गार्डन में एक बार आएगा तो इसके सीड गिरने से आपके नए नए पौधे आते रहेंगे और बहुत सुंदर इसका फूल आता है। तो मैंने अभी दूसरे गमले में लगा दिया है, अब इसको कट करके हटाऊंगी। यही सब संडे वर्क होता है दोस्तों, बहुत सारे। अब आप देखिए इतने सारे इसमें सीड आए हुए हैं, ये अपने आप गार्डन में सब गिरते हैं और साग बनते जाते हैं। बारिश के कारण हरियाली आ जाती है, लेकिन बीच बीच में जो गर्मी होती है तो कई देखिए पत्तियां ऐसे पीली भी पड़ने लगती है। अगर ज़्यादा पानी बारिश भी होगी तो भी फिर पत्तियां पीली पड़ती है, दोनों कारण होता है। लेकिन जो ऐसे सूखते हैं, ये जो देख रहे हैं सूखी हुई पत्तियां, ये गर्मी से ही होती है। जब बारिश के बाद अचानक फिर गर्मी इतनी तेज़ होती है तो इन सब को हटा देना रहता है। तो आज मैं इसी में लगी हुई हूँ और आपको कुछ कुछ वर्क जो है दिखा रही हूँ। सारे काम को दिखाऊंगी दोस्तों तो बहुत बोरिंग हो जाता है वीडियो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैंने आपको अभी दिखाया है कि गार्डन में क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ लगाया है, कुछ हटाया है, बहुत सारे काम अभी कर रही हूँ। ये जो मिर्च का पौधा है इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी, अभी लगी हुई अभी भी हैं सभी। तो पॉलिनेशन यही कर देती हैं दोस्तों। पॉलिनेशन की हमें ज़रूरत नहीं होता है कोई भी सब्जियों में। थोड़ा घिया में दिक्कत आता है क्योंकि उसका फूल बंद हो जाता है, बाकी मुझे कहीं भी पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रचुर मात्रा में मेरे गार्डन में रहते हैं क्योंकि मैं ऑर्गेनिक करती हूँ, तो इनके लिए कंफर्टेबल रहता है। तो आप जब भी ऑर्गेनिक करेंगे तो मधुमक्खियाँ, तितलियाँ ज़रूर आपके छत पर आएंगी। दोस्तों जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हम कीड़ों को मारते नहीं हैं,
उसे भगाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे मैंने घिया में छिड़काव किया था, लेकिन जो कीड़े हैं घिया में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं दोस्तों, जो फ्रूट फ्लाई जो होते हैं। तो आपको फिर उसको कवर करना पड़ेगा फल को पॉलिनेशन के बाद, तभी आपके बारिश के मौसम में घिया बच पाते हैं। नहीं तो ये छोटे घिया में ही डंक मार देते हैं और वो बड़े नहीं हो पाते हैं। तोड़ी वगैरह में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ये इसमें लगातार फूल खिल रहे हैं और इतना बड़ा गार्डन है। मैं काम करते करते अब थक गई हूँ, लेकिन बहुत सारे काम बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारा अभी इसमें भी बहुत सारे पत्ते हटाने हैं। अभी इधर से तो ठीक दिख रहा है, पर आप देखिए नीचे हैं तो इस तरह से अभी बहुत सारे हमने हटाए हैं और पूरा छत को झाड़ू देना पड़ेगा, क्योंकि पत्तों को निकलने से वो गंदे हो गए हैं। दोस्तों ये देखिए ये कितना बड़ा ग्रो बैग्स है। ये है 36 बाई 12। तो इसमें अभी मैंने कुछ डाले हुए थे मिट्टी वगैरह, लेकिन इसको अब प्रॉपर जो हम आपको एक वीडियो में डाला था जो गत्ते वगैरह हैं, उससे मैं पहले इसके नीचे भरूंगी। गत्ते थोड़े लेट से डिकम्पोज होते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद मैं बताती हूँ। इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स मैं आराम से भर लेती हूँ गार्डन वेस्ट। जैसे अभी आप देखिए ये सब निकला है, तो ये सब नाइट्रोजन का सोर्स है, तो ये भी उसी में चले जाएंगे। सूखा और ड्राई दोनों तरह के मिला के इस ग्रो बैग्स को भर लेंगे, किचन वेस्ट वगैरह इस तरह से। ये देखिए ये ड्राई लीव्स हमारा निकला है, इलायची के पौधे से इतना ड्राई लीव्स निकला है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें। ये सारे हमारे संडे वर्क हो रहे हैं दोस्तों। जो भी पेंडिंग काम होता है, संडे को छुट्टी होता है, सभी लोग लेट से उठते हैं, तो मैं गार्डन में अपना काम कर लेती हूँ। आपको जब इतना बड़ा ग्रो बैग्स भरना हो तो आप इस तरह से देखिए, सूखे पत्ते, गत्ते, अभी मैं और इसमें गत्ते डालूंगी। गत्ते थोड़े लेट से डिकम्पोज होते हैं, तो ये और भी है मेरे पास, तो उसको मैं डालूंगी। और पत्ते इस बार कम है, नहीं तो अगर आपके पास पत्ते अलग अलग तरह के हों सभी आप डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो मैं बारिश के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स इसमें देने की कोशिश की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।